Creative Stuff Media presents Tom Talk on Mic Season 1. तो आज हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और उसी के लिए हमारे साथ है स्वरा जो एक साइकोलॉजिस्ट है। तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट शो पर जिसका नाम है टॉम यानी टॉक ऑन माइक। साइकोलॉजी का कैसा है ना, इसको आप जिधर भी लेके जाना चाहोगे उधर लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अच्छा, किसी भी फील्ड में? तो मतलब यही है प्रोफेशन की ब्यूटी है, आई वुड से कि आपको जो भी इंटरेस्ट है ना वो आप कंबाइन कर सकते हो साइकोलॉजी के साथ, बिकॉज ह्यूमंस आर एवरीवेयर, राइट। जिधर लोग हैं उधर साइकोलॉजी आएगा। तो मुझे जो आर्ट में इंटरेस्ट था पहले, अभी भी है, तो मैं उसको भी अभी आगे लेके जाना चाहती हूँ। सो मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक आई वुड गो विद आर्ट थेरेपी, जहाँ पे मैं आर्ट लूँगी और साइकोलॉजी भी लूँगी। आई डू समथिंग विद द बोथ ऑफ देम। तो आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे वर्क करता है वो आर्ट साइकोलॉजी? तो उसके लिए लेट मी एक्सप्लेन नॉर्मल मतलब साइकोलॉजी, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज साइकोथेरेपी और थेरेपी वर्क। इसमें क्या होता है, हमारे जो डे टू डे लाइफ में हमें जो कंसर्न्स आते हैं वो इधर क्लिनिकल हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा, या फिर नॉन क्लिनिकल हो सकते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में स्ट्रेस, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। सो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्लिनिकल कंसर्न्स के साथ काम करेंगे। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो कि मैं हूँ, मैं थोड़े मतलब जो क्लिनिकल कंसर्न्स नहीं है उनके साथ काम करूँगी। जैसे कि लेट्स से एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, तो अगर वो बहुत सारा होता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, या फिर कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है लाइफ में, जॉब चली गई है, तो उसके रिलेटेड जो भी कंसर्न आएंगे उसके साथ फिर काम करते हैं। तो अभी इसमें टिपिकली क्या होता है, हम बात करके काम करते हैं, जिसको टॉक थेरेपी बोलते हैं। पर टॉक थेरेपी सबके लिए इफेक्टिव नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बच्चों के साथ काम कर रहे हो कि उनको कोई लर्निंग डिफ़िकल्टीज है या फिर बिहेवियरल कंसर्न है, तो वो तो बच्चे हैं, राइट। उनका लैंग्वेज स्किल्स शायद वो लेवल तक डेवलप नहीं हुआ है। तो फिर उनके साथ उनके लेवल के जो भी मतलब वो जैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वो लेवल पे जाके उनके साथ काम करते हैं। तो उसमें आर्ट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज आर्ट तो आता है उनको, कलर्स क्रेयॉन लेके वो काम तो कर सकते हैं। तो फिर उनके साथ फिर ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं हम, थोड़े और क्रिएटिव उसके थ्रू बात कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो कुछ थ्रू बनाएंगे, फिर उसके अच्छा। बारे में हम बात करेंगे तो ये क्या बनाया है। और बच्चों का क्या होता है ना, वो जो भी बनाते हैं यूजुअली वो वही बनाते हैं जो वो देखते हैं, राइट। तो उनका वो वर्क भी काफ़ी बात करता है उनके बारे में। फिर उसके बारे में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, थोड़ा और उनको एंगेज कर सकते हैं। और ये अडल्ट्स के साथ भी काम करता है, नॉट ऑल अडल्ट्स प्रेफर टॉकिंग, तो आर्ट के थ्रू उनके साथ हम काम कर सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ये साइकोलॉजिस्ट के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहते हैं? मतलब कहीं अभी इंजीनियर बने हो तो किसी कंपनी में लग जाओ, तो ये फील्ड का क्या मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं? खुद का कुछ करना या फिर सो अपॉर्चुनिटीज़ है, ओके, पर कम है, ओके। बहुत सारे प्रोफेशनल्स अभी ये प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। पहले इतना नहीं था, क्योंकि अभी रिसेंटली कोविड के बाद स्पेशली आई वुड से मेंटल हेल्थ का जो अवेयरनेस है वो बढ़ गया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी इसको चूज़ कर रहे हैं, दे वांट टू स्पेशलाइज इन इट। तो प्रोफेशनल्स बहुत है, जॉब्स कम है। पर ये जो प्रोफेशन है इसकी ये एक खासियत है आई वुड से कि जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है ना, इट इक्विप्स अस टू वर्क ऑन आवर ओन एज वेल। तो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर जॉब भी नहीं मिले तो आप खुद के लिए जॉब बना सकते हैं। तो आपका कुछ ऐसा लाइसेंस वगैरह बनता है कि? सो इंडिया में फॉर नाउ लाइसेंस सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लगता है। RCI करके एक बॉडी है, उनका
कुछ प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करके फिर हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड ओनली देन कैन यू प्रैक्टिस. बट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए ऐसा लाइसेंसिंग कुछ है नहीं अभी तक, पर अभी चालू है उनका. दे आर कमिंग अप विथ न्यू पॉलिसीज. अच्छा देखते हैं क्या होता है, पर अभी के लिए तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कैन प्रैक्टिस अच्छा विदाउट लाइसेंस.